Hello everyone. Today we will discuss about DNA shotgun और DNA जीन मेथड। यानी कि एक ऐसी मेथड है जो डीएनए की थोड़ी सीक्वेंस ली जाती है। ठीक है, तो डीएनए के थोड़े ऐसे पार्टिकल्स लिए जाते हैं और यहाँ एक मेटल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि गोल्ड का मेटल हो या टंगस्टन पार्टिकल्स हो। ठीक है, तो ये मेटल का यूज़ किया जाता है और उसमें डीएनए के थोड़ा टिश्यू लेके, पहले की मेथड में हमें क्या किया था कि कोई सेल में उसमें हम इंसर्शन करते हैं फॉरेन डीएनए का। ठीक है, लेकिन यहाँ हम एक टिश्यू का यूज़ करते हैं पूरा डीएनए का। तो उसमें ये टिश्यू लेके कोई एक बैक्टीरियम प्लाज्मिड में तो हम उसमें इनोक्यूलेट करते हैं और इंसर्ट करते हैं जो कोई भी डीएनए सीक्वेंस हो। तो बाद में जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये इंटीग्रेट हो जाती है किसमें, प्लांट जीनोम में, या तो एनिमल्स की बात हो तो एनिमल्स जीनोम में। ठीक है, तो मोस्टली ये प्रिफरेबल होती है प्लांट जीनोम में। ठीक है, हमने आगे की टेक्निक कई देखी जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड थी। ठीक है, उसमें क्या था, जो इंजेक्शन ही थ्रू न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है डीएनए का। ठीक है, और उस वो ट्रांसजेनिक अगर प्लांट हो तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है नया। और इलेक्ट्रोपोरेशन की भी मेथड देखी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू जो उसमें पोर बनता है, और जब ये पोर बनता है तो डीएनए फॉरेन डीएनए है उसमें ऐड हो जाता है और जो नया सेल बनेगा वो ट्रांसजेनिक सेल बनेगा। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप की मेथड है जिसे हम डीएनए शॉटगन या तो जीन गन मेथड कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं। डीएनए शॉटगन इज अ टेक्निक which uses very small particles of gold or tungsten coated with the chosen DNA sequence। ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पर ये मेटल, ठीक है, गोल्ड हो या फिर टंगस्टन मेटल को यूज़ किया जाता है। उसमें बीच में एक वॉल होता है जहाँ उसमें डीएनए सीक्वेंस को डाला जा सकता है और एक मशीन के थ्रू जो वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक होती है। तो ये टेक्निक जो डीएनए के स्मॉल पार्टिकल्स जो मेटल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि गोल्ड और टंगस्टन का, जिसमें डीएनए सीक्वेंस को कोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कोट हो जाती है। दीज पार्टिकल्स आर देन शॉट इनटू द प्लांट एम्ब्रियो एंड द डीएनए सीक्वेंस इवेंचुअली इंटीग्रेट इनटू द प्लांट जीनोम। अब ये सीक्वेंस है, ठीक है, मान लीजिए सीक्वेंस है, हमें कोई दूसरे जीनोम में ऐड करना हो। ठीक है, तो पहले ये सीक्वेंस को एक अच्छी तरह से उसे मेंटेन की जाती है और फिर एक दूसरे, हम पहले टेक्निक में क्या करते थे, कोई फॉरेन डीएनए का एक हॉस्टल में ऐड करते थे। लेकिन यह पर जो सीक्वेंस होती है डीएनए सीक्वेंस, वो इवेंचुअली इंटीग्रेट होती है प्लांट जीनोम में। डीएनए शॉटगन हैज़ द एडवांटेज टू बी एप्लीकेबल टू मोनोकोटाइलेडोन प्लांट। यानी कि मोनोकोटाइलेडोन प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो उसके सीड की बात करें तो उसके सीड के बीच में डिवाइड नहीं होता, जैसे कि गेहूँ हो या मकई हो। ठीक है, ऐसे उसके सीड जो एक ही हो, उसके सीड का दो पार्ट इजीली नहीं होता। जो ऐसे सीड हो जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि चने हो, ठीक है, जो मूंग दाल बनती है, चने की दाल बनती है, तो ऐसे सीड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन यहाँ जो मोनोकोटाइलेडोन प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे कि गेहूँ हो, जो बाजरी, जुआर, ऐसे प्लांट के जो मोनोकोटाइलेडोन प्लांट कहते हैं। It is through the technique that many transgenic cereals are produced.
तो ये सारे सीरियल्स प्लांट है, ठीक है, हम सीरियल्स की बात कर रहे थे। तो ये सीरियल्स को उसके जो ये टेक्निक है, ठीक है, ये टेक्निक क्या है, जो जीनोम होता है उसमें जो ट्रांसजेनिक हमें बनाना है तो जीनोम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, प्लांट जीनोम में। तो ये सीरियल के जो हम सेल्स लेंगे, ठीक है, कई डीएनए की सीक्वेंस लेंगे तो उसमें कई सारे सेल लेंगे, तो उस सेल को हमें ट्रांसजेनिक बनाना है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक बनेगा जैसे कि मकई की प्लांट हो, ठीक है, जैसे कि मेज प्लांट हो, जो कि सीरियल्स है, ठीक है, ये सारे ऐसे प्लांट को हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, इन ऑर्डर टू गेट द अमाउंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस नेसेसरी टू कोट द गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स। अब यह ज़रूरी होता है कि डीएनए सीक्वेंस को हमें कोट करना होता है, ठीक है। तो कोट करने के लिए गोल्ड या तो टंगस्टन पार्टिकल्स की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स या मेटल्स का हमें यहाँ यूज़ करके डीएनए सीक्वेंस को उसमें हमें डालते हैं। द डीएनए सीक्वेंस इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियम। तो ये डीएनए सीक्वेंस है, फिर क्या होता है, प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसमें इंसर्टेड होता है, ठीक है। द बैक्टीरियम देन मल्टीप्लाइज and the plasmid DNA is extracted from the resulting bacterial culture. One very common way of introducing DNA into plant cell is through DNA coat particles. For example, gold 1 micron particles that are literally shot through the cell wall. This is sometimes called biolistic, a cross between biology and ballistic. Another term for the device is a gene gun. तो क्या होता है, अब बैक्टीरिया में हम जब ये सीक्वेंस ऐड करते हैं तो उसमें कई सारी प्रोसेस होती है, तो कई सारी कॉपी बनती है, ठीक है। और फिर उसमें हम जो डीएनए में फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीक्वेंस ऐड करते हैं प्लांट सेल के, ठीक है, तो उसे हमें कोड करना होता है। और कोड किसके थ्रू किया जाता है, पार्टिकल्स के थ्रू। यहाँ एक मेटल ली गई है, जैसे कि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का एक छोटा सा पार्ट, उसका साइज कितना है, 1 माइक्रोन पार्टिकल्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये पार्ट इतना लेना होता है और उसमें ये डीएनए सीक्वेंस को कोड करना होता है। फिर जो उसके जो सेल वॉल है वो बनती है, ठीक है। उसके ये जो सारा कल्चर है, एक कल्चर नया बन के तैयार होता है, तो उसे हम बायोलिस्टिक कहते हैं। बायोलिस्टिक दो शब्दों से जुड़ा है, दो वर्ड से मिक्स हुआ है। बायो यानी कि बायोलॉजी एंड लिस्टिक यानी कि बैलिस्टिक, ठीक है। तो ये बायोलिस्टिक बना है, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम जीन गन कहते हैं। और अब उसका एडवांटेज देखें तो अनदर इम्पोर्टेंट यूज ऑफ डीएनए गन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एज मेंशन्ड अबाउट क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने आगे इलेक्ट्रोपोरेशन की मेथड देखी थी, ठीक है, प्लांट की बात की थी हमने, जो मेज की, मकई की, ठीक है। तो ये मेज का जो अगर हम प्लांट सेल लेते हैं तो ये टेक्निक किस में ऐड करना होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो हमने जो ऊपर का जो लेयर था, ठीक है, प्रोटीन लेयर जो सेल वॉल था उसको निकाल दिया था, फिर क्लोरोप्लास्ट में हमने फॉरेन डीएनए ऐड किया था। ऐड होने के बाद हम उसमें एक इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड की थी हमने, ठीक है। और फिर जो नया एक सेल बनता है वो ट्रांसजेनिक बनता है। तो सेम ऐसी ही प्रोसेस है कि ऑर्गेनल्स यहाँ यूज़ होता है, ऑर्गेनल्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो ईस्ट हो या जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो, ठीक है। द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनल्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट enables researchers
टू engineer organelles encoded herbicide or pesticide resistant in crop plant and to the study photosynthetic process। अब क्या होता है, हम ऑर्गेनेल की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करने में एबल होते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो हर्बिसाइड भी होते हैं और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। जो आपके प्लांट के बारे में आपको पता ही होगा, जो उसके जो लीफ होते हैं, जो प्लांट में फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो डीएनए डिलीवरी विद द जीन गन ऑल्सो अफोर्ड न्यू एडवांटेजेस फॉर रिसर्च इन सच areas as a DNA vaccination, genetic immunization, gene therapy, tumor biology, wound healing, plant virology and many others, ठीक है। तो ये उसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस है कि ये टेक्निक कर रहे हैं, तो हमें फ़ायदा क्या है, किस में हमें फ़ायदा है। तो अगर हम, आप सब जानते हो कि कोई भी नया एक डिजीज़ फैला हुआ हो तो उसकी वैक्सीन रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए की अगर वैक्सीनेशन की प्रोसेस हो रही है तो ये टेक्निक उसमें उस बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जेनेटिक इम्यूनाइजेशन होती है टेक्निक, तो उसमें भी ये टेक्निक का बहुत बड़ा रोल होता है। जीन थेरापी अगर होनी करते हैं कोई, तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ट्यूमर बायोलॉजी, वाउंड हीलिंग, प्लांट वायरोलॉजी और कई सारी ऐसी प्रोसेस होती है जो ये शॉट गन या तो जीन गन मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बात थी एडवांटेजेस की। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। तो कोई भी चीज़ का एक तो फ़ायदा होता है या तो नुकसान होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस देखें तो मेजर लिमिटेशन आर द सेलो पेनिट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी कि जो घुस जाते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विथ द सेल डैमेज, और जो सेल होते हैं यानी कि जो हमने जो भी कल्चर लिया है डीएनए का, ठीक है, तो वो सेल को डैमेज करते हैं, तो पेनिट्रेट कर जाते हैं पूरी तरह और सेल को डैमेज करते हैं, तो सेल कई बार डेथ भी हो जाता है। द इनेबिलिटी टू डिलीवर द डीएनए सिस्टमेटिकली द टिश्यू टू इनकॉर्पोरेट द डीएनए मस्ट बी एबल टू रीजनरेट एंड द इक्विपमेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये प्रोसेस होती है। तो हम जो डीएनए का हमने टिश्यू लिया है, ठीक है, तो ये टिश्यू लिया है, तो हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है। ट्रांसजेनिक प्लांट कब बनेगा, एक जनरेशन में से कोई होस्ट सेल में या तो कोई दूसरे स्पीसीज में हम डालेंगे तो नई जनरेशन है, ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन रीजनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीजनरेट करने की बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। तो उसका ये भी एक डिसएडवांटेज भी बना है। एंड ऑब्जेक्शन to this method is that the DNA could be inserted into a working gene in the plant, and many of the public worry that is the new DNA could then be transferred to wild plant as well as and resistant could be conformed to weed or insect। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो ये मेथड करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि प्लांट की बात करें तो कई ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें नहीं पता कि ये प्लांट है वो डेंजरस है या नहीं। वीड की बात कर लो, ठीक है, वीड प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा धतूरा, ठीक है, धतूरा हो या ऐसे जंगली घास हो, ऐसे धतूरा का यूज़ किया जाता है भांग बनाने के लिए। और ऐसे वीड का कैटेगरी में देखें तो जंगली घास हो या गांजा का प्लांट हो,
ठीक है। गांजे का प्लांट के बारे में आपको पता होगा, तो धतूरा एक गांजे की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो नशे की दवा बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये वीड कैटेगरी में, वीड्स प्लांट, ठीक है, तो वीड्स प्लांट कहते हैं ये सारे। और इंसेक्ट, तो कई ऐसे अगर वीड प्लांट बनते हैं, अगर इंसेक्ट बनते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस बनते हैं, क्योंकि ये हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि उसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है जो हमें रिजल्ट चाहिए उससे अपोजिट मिलता है। तो कई बार ऐसे खतरनाक प्लांट और एनिमल सेल लिया हो तो ऐसे इंसेक्ट या तो एनिमल्स पैदा होते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पार्टिकल्स बॉम्बार्डमेंट या तो बायोलिस्टिक। ठीक है, तो हम बायोलिस्टिक भी प्रोसेस कह सकते हैं और बॉम्बार्डमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस सेम प्रोसेस जो हमें शॉटगन की प्रोसेस देखी थी वैसे ही ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में भी डीएनए सीक्वेंस को कोड किया जाता है, उसमें गोल्ड पार्टिकल को ऐड करके। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं। इन दिस बायोलिस्टिक यानी कि बायोलॉजिक बैलिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, तो बायोलिस्टिक प्रोसेस भी किया जाता है, कह सकते हैं, और बॉम्बार्डमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं। कंस्ट्रक्ट डीएनए इज कोएट ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स। जो हम डीएनए सीक्वेंस ले रहे हैं उसको कोटेड करना होता है। ठीक है, तो कोटेड करने के लिए क्या होना है, उसके जो गोल्ड पार्टिकल है उसको, जो ये सीक्वेंस होते हैं उसके सरफेस पर ये सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो गोल्ड पार्टिकल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 0.06 से लेकर 1 मिलीमीटर इसकी साइज़ होती है, यानी कि बहुत छोटा सा पार्टिकल गोल्ड पार्टिकल लेना होता है। तो यहाँ है जो डीएनए कोटेड किया हुआ है, जो गोल्ड पार्टिकल ऐड हुआ है, कितना, माइक्रो प्रोजेक्टिल्स। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा सा हमने ऐड किया है। आर एक्सेलरेटेड बाय हीलियम गैस टू स्पीड सुफियंस, जो सुफियंटली ये जो उसकी जो स्पीड बढ़ाता है, जो हीलियम गैस है, फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन्स। तो ये जो गैस है वो पेनिट्रेट करता है किसको, यानी कि घुस जाता है सेल वॉल में और ये मेम्ब्रेन में। ठीक है, घुस के ये जो उसके पोरेशन लाइक ये प्रोसेस बनाता है, तो पोर बन जाता है। और हमने जो डीएनए का जो कोटेड किया है गोल्ड पार्टिकल ऐड के साथ, तो उसके साथ ये मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया सेल हमें मिलेगा वो ट्रांसजेनिक मिलेगा। तो ऐसी ही ये प्रोसेस है आफ्टर डिलीवरिंग जीन्स इनटू प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल में ऐड हुआ। द चैलेंज इज टू इफेक्टिवली आइडेंटिफाई द few transformed cell among millions of untransformed सेल। तो कोई ऐसे सेल पे होते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, और कई ऐसे हो जाते हैं जो फेल हो जाते हैं। ठीक है, और जो फेल हो जाते हैं हम इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस मशीन में की जाती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर हीलियम प्रेशर कोग है। ठीक है, तो ये कोग क्या है, जो हीलियम गैस का जो प्रेशर बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ जो साइड में है वो फायर स्विच होती है। ठीक है, जो ऑन ऑफ होती है। ठीक है, और जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो कितना लेवल पर हम अगर प्रोसेस करना हो तो उसे होल्ड स्विच यहाँ प्रेजेंट है, और जो फर्स्ट है वो पावर स्विच है जो ऑन ऑफ होता है, और ये वैक्यूम जो उसका जो रेंज बताता है। ठीक है, और यहाँ पर वेंट रेट बताता है।
ठीक है, जो कंट्रोल वेव्स, जो वेव्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम जो हीलियम गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रेशर कितना रखना है वो यहाँ से डिपेंड रहता है, क्योंकि ये गैस प्रेशर है जो डीएनए है पार्टिकल्स, ठीक है, हमने बात की थी, जो हीलियम गैस है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है प्लांट सेल वॉल में और मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो वो प्लांट सेल वॉल या तो मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करने में कौन हेल्प करता है, हीलियम गैस, इसलिए यहाँ उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बम्बार्डमेंट चेम्बर डोर होता है। ठीक है, उसमें हम जो डीएनए की जो कोई भी टिश्यू ले सकते हैं। ठीक है, और डिस्क रिटेनिंग कैप होती है, उसमें कैप में रख के हम उसे फिट करते हैं, और फिर यहाँ माइक्रो कैरियर लॉन्च असेंबली होती है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है, ठीक है, जो बीच का पार्ट होता है, यहाँ पर जो हम गोल्ड प्लेटेड लेते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ कोई मेटल यूज़ करते हैं, वो जो बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, और ये बहुत छोटा सा पार्ट है जो मिलीमीटर में होता है, और ये जो टारगेट शिफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो सारी प्रोसेस होती है इस मशीन में की जाती है। ओके, one device used for selection is that the vector carrying the gene of interest also carries a selectable marker gene such as a antibiotic resistant gene or herbicide resistant gene। तो क्या होता है, हम प्लाज्मिड में हमने देखा था। ठीक है, तो मार्कर साइट और हम उसे मार्कर जीन भी कह सकते हैं। मार्कर जीन क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन था, टेट्रासाइक्लिन था। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट जीन होता है। ठीक है, जो हमें चाहिए वो सिलेक्टेबल मार्कर, जो ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए वो जीन रहेंगे, और बाकी के जो नहीं होंगे, जो बैक्टीरिया नहीं होंगे, वो किल हो जाएंगे। ठीक है, तो GOI यानी कि जो ऐसे जीन होते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे हम GOI कहेंगे। ठीक है, और ये सेल लाइक दिस दैट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द GOI यूजुअली कैरी such selectable markers so that when the cell are grown in medium with antibiotics and herbicide, only the transformed cell will survive while the non-transformed cell will die। तो क्या होता है, हमने अभी कहा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गए, ठीक है, वो ही जो बैक्टीरिया हो गए, जो सेल्स हो गए, ठीक है, वो ग्रो करेंगे। ठीक है, मीडियम में वो सेल्स ग्रो हो गए। ठीक है, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स जीन से रेजिस्टेंट नहीं होगा वो डाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा उसे हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन भी कहेंगे। ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है उसे हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन भी कहेंगे। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक टाइप का ये ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, जो कैरी आउट करता है सिलेक्टेबल मार्कर को, और ये जो सेल है ग्रो होते हैं मीडियम में। ठीक है, वो ग्रो किसके थ्रू हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से। तो ये हर्बिसाइड हुआ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म होते हैं सेल वॉल, जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और उसे हम सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते वो सेल डेथ हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस थी माइक्रो इंजेक्टिल की। ठीक है, जो गोल्ड पार्टिकल का ऐड हुआ था, और इस प्रोसेस को हम जो बायोलिस्टिक प्रोसेस और जो बोम्बार्डमेंट प्रोसेस भी कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस सेम पहली मेथड थी, उसी तरह ये प्रोसेस की जाती है। अब देखते हैं होमोपोलीमर टेलिंग, यानी कि एक सिंगल डीएनए। ठीक है, तो सिंगल डीएनए यानी कि होमोपोलीमर, डाइपोलीमर यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये एक सिंगल
डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये जो डीएनए के जो चेन होती है ट्राइफॉस्फेट की, जहाँ पर ये 3 एंड पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो ये होमोपॉलीमर टेलिंग, यहाँ जहाँ पर ये टर्मिनेशन साइट होती है 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर, तो उसकी एडिटिंग किस तरह होती है उसके बारे में देखते हैं। टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जहाँ पर टर्मिनल साइड पर ये डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस किस तरह से होती है, तो इज़ मेनली यूज्ड फॉर होमोपॉलीमर टेलिंग, ठीक है, तो होमोपॉलीमर जो टेलिंग की प्रोसेस होती है उसमें ये डीएनए का जो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज होता है, ठीक है, व्हेन द एंजाइम इज सप्लाइड विथ अ सिंगल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये जो 3OH ग्रुप जहाँ पर 3 एंड पार्ट होता है, टर्मिनेशन पार्ट होता है, वहाँ पर तो 3 एंड पर जहाँ पर ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं रिपीटिटिवली, ठीक है, तो इट विल रिपीटिटिवली एड न्यूक्लियोटाइड टू द 3OH एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ऐसे कई जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो 3 एंड पार्ट है वहाँ पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पर कई सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं और कई बार रिपीट भी होते हैं। होमोपॉलीमर टेलिंग इज़ अ जनरल मेथड ऑफ जॉइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करता है, एक सिंगल डीएनए होता है उसमें कई सारे जो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं 3 एंड पर, ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल ऐड होता है विच मेक यूज ऑफ एनियलिंग ऑफ द कम्प्लीमेंट्री होमोपॉलीमरेज सीक्वेंस, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी वो होमोपॉलीमर सीक्वेंस बनेगी, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एक चेन बनेगा, ठीक है, दस बाय एडिटिंग ओलिगो डीजी, जो एक डीजी एंड डीसी 2 टाइप की ये ऐसी सीक्वेंस होती है, ठीक है, डीजी यानी कि जो डिजीज जीन, यानी कि जो कोई डिजीज पैदा करने वाला जीन होता है, और डीसी यानी कि डिस्केटेरेटोसिस कोंगेरिटा, यानी उसे डीसी कहेंगे, ठीक है, डाइस्केरेटोसिस कोंगेरिटा इज एंड इनहेरिटेड बोन मेरो फेलियर सिंड्रोम, तो कई बार ऐसे होता है कि जो बोन मेरो फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कई सिंड्रोम के बारे में मैंने आगे डिस्कस किया था, जो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिंड्रोम पैदा होते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस कई बार बन जाती है जब एडिटिंग होता है ओलिगो टू 3 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड ओलिगो डीसी टू 3 एंड ऑफ द अदर डीएनए मॉलिक्यूल विच एनियल टू फॉर्म मिक्स्ड डायमेरिक सर्कल, तो ये डायमेरिक सर्कल बनाता है। टिपिकली 10 to 40 होमोपॉलीमरिक रेसिड्यूज आर एडेड टू ईच एंड, तो 10 से लेकर 40 होमोमेरिक जो मॉलिक्यूल की बात करें तो वो ऐड होता है जो एंड पर, ठीक है, दोनों के। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंश्योर दैट द टेल आर ऑफ द सेम लेंथ ऑफ बोथ मॉलिक्यूल, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो सारे सिंगल डीएनए लेते हैं तो उसमें कई सारा 10 से 40 तक ये होमोपॉलिक ऐड होता है, ठीक है, होमोपॉलीमरिक जो रेसिड्यूज यानी कि जो मॉलिक्यूल्स ऐड होता है, तो कई बार ऐसा नहीं होता सेम ही उसमें ऐड होता है, तो कोई एक डीएनए होता है उसमें 4 या तो 5 ऐड होता है और कोई में 6 या तो 7 ऐड होता है, तो उसकी लेंथ सेम नहीं हो सकती, ठीक है, ऐड कितना होता है उस पर डिपेंड रहता है। सो व्हेन द मॉलिक्यूल्स एनियल टुगेदर देयर विल बी गैप इन वन ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, तो कई बार उसमें गैप आ जाता है, दिस नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता उसमें गैप आए
तो भले ही आए, ठीक है, लेकिन उसमें कोई मैटर नहीं करता, गैप आए तो आए। इफ टेल आर लॉन्गर देन अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो उसकी जो टेल होती है 3 की बात करें तो वो टेल है, ठीक है, तो उसमें अगर टेल में ऐड होता है 20 न्यूक्लियोटाइड तो ये 20 न्यूक्लियोटाइड तक ये लॉन्ग बन जाती है। देन पेयरिंग ऑफ टेल विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, तो अब ये उसकी जो पेयरिंग बनती है वो बहुत स्ट्रांगली बनती है टू बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड द प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट रिपेयरिंग द गैप और इवन विदाउट सीलिंग द निक विथ लाइगेज बोथ द गैप एंड निक विथ रिपेयर विद इन द होस्ट सेल आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है, अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा तो कई बार हमने आगे प्रोसेस देखी तो उसमें रिपेयरिंग होती है, तो ये रिपेयरिंग की प्रोसेस के बिना ही उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा और उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। गैप उसमें यहाँ गैप आया है तो उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा और उसे सील भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और सील भी अगर नीक आया है तो सील भी नहीं करना पड़ेगा, और सील कौन करता है, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो ये जो नीक है वो क्या करेगा, जो नीक है वहाँ से रिपेयर्ड विद इन द होस्ट सेल आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये जो नीक है वो रिपेयर होता है होस्ट सेल में जब हम इंक्लूड करते हैं तब। अब उसकी एडवांटेजेस देखें तो इसके फ़ायदे क्या है अगर हम ये प्रोसेस करते हैं, तो वेरी यूजफुल इन आरएनए टेक्निक। जब हम आरएनए बनाते हैं टेक्निक होती है तो उसमें ये बहुत यूज़फुल होता है। इट प्रिवेंट्स रीसर्कुलेशन, ये रीसर्कुलेशन अगर उसमें होता है तो उसे रोकता है ऑफ वेक्टर, ठीक है, जो प्लाज्मिड यानी कि जो वेक्टर का रीसर्कुलेशन होता है तो उसे रोकता है। एज द एंड ऑफ वेक्टर आर नॉट कम्प्लीमेंट्री टू वन अदर। तो ये बात थी होमोपोलीमर टेलिंग की, ठीक है। अब देखते हैं लिंकर के बारे में। तो लिंकर क्या है, लिंकर आर शॉर्ट सिंथेटिक पीसेस ऑफ डीएनए, ठीक है, तो ऐसी डीएनए की जो शॉर्ट स्पीसीज है दैट कंटेन अ रिस्ट्रिक्शन साइट, उसके कंटेन में रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में आपको पता ही है, दे आर 8 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, तो ये 8 या 10 न्यूक्लियोटाइड उसमें होते हैं। लिंकर आर शॉर्ट स्पीसीज ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दे आर सिंथेसाइज आर्टिफिशियली। तो ये लिंकर है, एक शॉर्ट स्पीसीज है, ठीक है, जो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें, और ये डबल स्टैंडर्ड है, और ये जो सीक्वेंस होती है वो सिंथेसाइज होती है आर्टिफिशियली, यानी कि हम ये सीक्वेंस को सिंथेसाइज करते हैं हम खुद, ठीक है, नेचुरली। आर्टिफिशियली हम जो एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें ये प्रोसेस होती है। तो देखिए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब उसका एक हमने डीएनए का फ्रेगमेंट यानी कि जो टुकड़ा लिया है वो ब्लूंट एंड है, ठीक है, तो ये ब्लूंट एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये ब्लूंट एंड मॉलिक्यूल पर उसके पास में ही लिंकर्स है, देखिए यहाँ से दोनों साइड ये लिंकर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब लिंकर को ऐड कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा, ठीक है, तो डीएनए लाइगेज ने उसने सील किया, ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ लिंकर, यहाँ अटैचमेंट हुआ है लिंकर का। अब BAM-H1 यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करता है उस सीक्वेंस को, और वहाँ से रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कटिंग लाता है। तो क्या होता है, ये स्टिकी एंड ऑफ BAM-H1 क्लीव्ड लिंकर, तो ये BAM-H1 है स्टिकी एंड पैदा करता है, और जो लिंकर बना है, ठीक है, उसे क्लीव्ड करता है, ठीक है। पहले ब्लूंट एंड था, उसमें जो लिंकर अटैचमेंट हुआ और फिर BAM-H1 ऐड होता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो क्या करेगा, जो ये लिंकर है उसे क्लीव्ड करेगा, तो ये स्टिकी एंड बनाएगा। तो ये BAM-H1 का काम ही है जो स्टिकी एंड, ब्लूंट एंड से स्टिकी एंड बनाना है,
द लिंकर अटैच टू द लार्जेस्ट ब्लू एंड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो लिंकर है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा बाय डीएनए लाइगेज एज लिंकर एज सिंथेटिक oligonucleotide and can be made in very large amount and so could be added a high concentration in the ligation mixture। तो क्या होता, अब लाइगेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इस लिंकर को ऐड करेगा, यानी कि जो डीएनए है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी लंबी चेन बन गई है, ठीक है, जो सिंथेसाइज हुआ है, तो उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब मोर देन वन लिंकर विल अटैच टू द एंड, कई सारे लिंकर अब इस डीएनए मॉलिक्यूल में ऐड हो गए हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग चेंज द स्ट्रक्चर, हावेवर डाइजेशन विल द स्पेसिफाई आरईसी, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेंगे, यहाँ जो बाम H1 आया था विल क्लीव्ड चेन, क्लीव्ड करता है उस चेन को, क्योंकि ये चेन बहुत बड़ी लंबी बन गई है, एट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लीव्ड लिंकर, तो ये कई सारे लिंकर को क्लीव्ड करता है, ठीक है, एंड ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट विथ स्टिकी एंड, तो ये ब्लूंट एंड था, उसमें से अब ये जो ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस है, जो फ्रेगमेंट बना मिला है हमें, वो क्या बन गया, अब स्टिकी एंड बन गया, ठीक है। दिस मॉडिफाइड फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट था आप यहाँ देख सकते हैं, जो ब्लू एंड है, ठीक है, ये ब्लूंट एंड था, उसमें से ये लाइगेज ने अटैचमेंट किया और फिर बाम H1 जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ से ये लिंकर को क्लीव्ड किया, तो ये एंड बन गया स्टिकी एंड, तो ये टोटली मॉडिफाई हो गया, ठीक है, पहले से जो लास्ट में हमें मिला वो टोटली मॉडिफाई बन गया है, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड फ्रेगमेंट इज रेडी फॉर लाइगेशन इनटू क्लोनिंग वेक्टर विद कोहेसिव एंड, तो ये कोहेसिव एंड यानी कि जो हम उसे कह सकते हैं जो स्टिकी एंड है, ठीक है, तो ये मॉडिफाई हुआ फ्रेगमेंट है अब रेडी हो गया लाइगेशन के लिए, ठीक है। लाइगेशन किस में होगा, अब क्लोनिंग वेक्टर, जहाँ पर हमें क्लोनिंग करना होता है, कोई हम प्लाज्मिड में हम डालेंगे तो उसमें लाइगेशन होता है और उसमें क्लोनिंग होता है, ठीक है, तो नया होस्ट बन जाएगा, वो टोटली मॉडिफाई हो गया, ठीक है। हियर द डिजायर्ड जीन मस्ट नॉट हैव द रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द स्पेसिफिक आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ जो डिजायर्ड जीन है, जो हमने यहाँ जो स्टिकी एंड लाया है वो डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसमें अब रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी नहीं है। इफ़ द डिजायर्ड जीन कंटेन द रिस्ट्रिक्शन साइट, अगर इस डिजायर्ड जीन में रिस्ट्रिक्शन साइट है तो एज द लिंकर देन वी कैन मिथाइलेट द डिजायर्ड जीन एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट, तो उसमें हम मिथाइलेशन की प्रोसेस करेंगे, उसके थ्रू ये रिस्ट्रिक्शन साइट है वो बनेगी। देयर आर चांसेस ऑफ द रिसर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर, तो अब ये चांस रहता है कि जो वेक्टर में रिसर्कुलेशन का प्रोसेस होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन माइट बी इनकरेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, जो डिजायर्ड जीन है वो इनकरेक्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। इफ द कोहेसिव एंड आर जनरेटेड विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द वेक्टर एंड द डिजायर्ड जीन, अगर ये स्टिकी एंड है वो जनरेट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर में, ठीक है, या तो डिजायर्ड जीन में, ठीक है, इन ऑर्डर द प्रिवेंट इट डबल लिंकर, फॉर एग्जाम्पल बोथ लिंकर विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये जो आरी साइट है, ठीक है, तो दोनों लिंकर है वो रिकॉग्नाइज करेगा डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक है, आर यूज्ड द रिसर्कुलेशन एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ अ डिजायर्ड जीन कैन बी अवॉइडेड, देन निक इज सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज, अगर जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना तो क्या होगा, ये जो रिसर्कुलेशन की प्रोसेस होगी और उसमें ये जो जीन है वो अवॉइड होगी, क्योंकि जो ये निक पैदा हुआ वो जो लाइगेज एंजाइम है उसे सील कर देगा, ठीक है, तो ये बात थी लिंकर की, ओके। अब देखते हैं एडाप्टर के बारे में। दे आर द मॉडिफाइड लिंकर्स, तो ये जो हमने लिंकर्स के बारे में देखा, ठीक है, तो ये
उसको मॉडिफाई करता है और उसके कंटेंट में 8 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। द एडेप्टर इज सो सिंथेसाइज दैट इट ऑलरेडी हैज़ वन स्टिकी एंड। तो ये एक एडेप्टर है जो हम एक डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक स्टिकी एंड था। ठीक है, जो लिंकर में क्या था, एक ब्लूंट एंड था और स्टिकी एंड बन गया था। अभी ये ऑलरेडी उसमें एक स्टिकी एंड प्रेजेंट है और एक ब्लूंट एंड है। ओके, और आप मान लीजिए ये जो डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, डीएनए का एक टुकड़ा है। ठीक है, ये डीएनए है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसमें एक एंड है वो स्टिकी एंड है और एक एंड है वो ब्लूंट एंड है। ओके, तो ये एडेप्टर है वो क्या करता है, द एडेप्टर इज सो सिंथेसाइज द ऑलरेडी वन स्टिकी एंड, उसमें एक स्टिकी एंड प्रेजेंट है। हियर द ब्लूंट एंड ऑफ द एडेप्टर इज ligated with the blunt end of the DNA fragment to produce a new molecule with sticky end। तो क्या होता है, यहाँ पर जो एक ब्लूंट एंड था, ठीक है, जहाँ पर ये जो एडेप्टर काम कर रहा है, जो लाइगेट हो रहा है ब्लूंट एंड के साथ, ठीक है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, और ये जो स्टिकी एंड है जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो गए जो न्यू मोलिक्यूल। ठीक है, अब ये स्टिकी एंड ऑफ द इंडिविजुअली एडेप्टेड molecule could base pair with one another to form dimer so that the desired DNA molecule is a still blunt end। तो क्या होता है, ये जो स्टिकी एंड है एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह रहता है, उसमें जो बेस पेयर होती है, ठीक है, एक डाइमर फॉर्म बनाता है, और जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि हम बाहर से कोई फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें भी ये जो एक ब्लूंट एंड अभी तक ये प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक साइड जहाँ ब्लूंट एंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एडेप्टर होते हैं, यानी कि एडेप्टर में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो 3N पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ दोनों साइड एडेप्टर होते हैं, यहाँ पर एक स्टिकी एंड है और एक ब्लूंट एंड है। अब डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ये एडेप्टर को जोड़ना। ठीक है, तो एडेप्टर को डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया है, फिर उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज आएगा, जो काइनेज का काम किया है, ठीक है, जो फॉस्फेटेज टर्मिनेस होती है वहाँ पर ये जो काइनेज एंजाइम है फॉस्फेटेज ग्रुप को ऐड करते हैं, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है टोटली मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी तक उसमें एक ब्लूंट एंड प्रेजेंट है और एक स्टिकी एंड है वो भी प्रेजेंट है। तो ईच एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द 5pC एंड 3OH ग्रुप। ठीक है, तो दो एंड में जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 5 प्राइम पर फॉस्फेटेज ग्रुप प्रेजेंट है और 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब लाइगेशन नॉर्मली टेक प्लेस बिटवीन 5OH 5PO4 यानी कि जो फॉस्फेटेज ग्रुप है एंड 3OH ग्रुप जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो लाइगेशन दोनों जगह पर लाइगेट करता है, यानी दोनों जगह पर वो सील करता है। अब एडेप्टर मॉलिक्यूल आर सो सिंथेसाइज दैट द ब्लूंट एंड। अब क्या करता है, एडेप्टर मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज करता है किस एंड पर, ब्लूंट एंड पर, स्टिकी एंड पर नहीं। ठीक है, तो ये ब्लूंट एंड करता है और इज द सेम एज नेचुरल डीएनए बट स्टिकी एंड इज अ डिफरेंट। तो नेचुरल डीएनए ये एक सेम ही है जहाँ ब्लूंट एंड पर सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन स्टिकी एंड थोड़ा डिफरेंट है। द 3OH टर्मिनस ऑफ स्टिकी एंड। अब ये जो 3OH टर्मिनस ग्रुप है जो स्टिकी एंड है, ठीक है, इज द सेम एज यूजुअली, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 5OH 5PO4 है जो फॉस्फेटेज ग्रुप जहाँ टर्मिनेशन साइट पर प्रेजेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा। इट लैक द फॉस्फेटेज ग्रुप, फॉस्फेटेज ग्रुप को छोड़ के उसमें क्या होता है, इनफेक्ट एज 5OH टर्मिनस। तो ये
5 प्राइम पर ऑलरेडी क्या होता है, फॉस्फेटेज ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ मॉडिफाई हुआ है तो 5 प्राइम पर OH ग्रुप यानी कि जो 5 टर्मिनेट है उसमें 5 OH ग्रुप बन जाएगा। अब DNA ligase इज एनेबल टू फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर विथ 5 OH एंड 3 OH एंड। तो ये DNA ligase है वो एबल नहीं होता फॉस्फोडाइस्टर यानी कि 5 प्राइम पर OH ग्रुप एंड 3 OH ग्रुप पर ये जो एबल नहीं होता, तो क्या होता है, दस एडेप्टर कैन बी लाइगेट टू DNA मोलिक्यूल बट नॉट द थेमसेल्फ। तो ये क्या करता है, एडेप्टर उसे लाइगेट तो कर सकता है लेकिन वो कितने टाइम तक ये लाइगेट कर पाता है, आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ एडेप्टर। अभी एडेप्टर है 2 प्राइम में 5 OH ग्रुप एंड 3 OH ग्रुप, दोनों एंड में एडेप्टर अटैचमेंट हो गए हैं, तो एब नॉर्मल बन गया क्योंकि 5 प्राइम होता है जहाँ 5 एंड होता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 एंड है और यहाँ पर 5 एंड है, ठीक है, तो 5 एंड पर OH ग्रुप जुड़ा, लेकिन 5 एंड पर क्या होना चाहिए, फॉस्फेटेज ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3 एंड पर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन 5 प्राइम पर क्या है, एब नॉर्मल कंडीशन बन गई क्योंकि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 OH बन गया, ठीक है। तो एब नॉर्मल 5 OH टर्मिनस इज कन्वर्टेड टू द नेचुरल 5 प्राइम 5 फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये 5 प्राइम है जो 5 एंड है, जो एब नॉर्मल था वो कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल, जो खुद की एक ओरिजिनल कंडीशन है उसमें आ जाएगा, तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। फ्रॉम बाय ट्रीटमेंट विद द एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा, जब यहाँ OH ग्रुप दोनों साइड जुड़ा था तो ये 5 प्राइम है एबनॉर्मल बन गई थी, लेकिन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है वो क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है वो ट्रीट करेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ स्टिकी एंड फ्रेगमेंट, तो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू एप्रोप्रिएट वेक्टर। अब क्या होगा, हम कोई वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, इंसर्टेड इनटू द सूटेबल स्टिकी एंड वेक्टर, तो ये वेक्टर में ऐड होने में सूटेबल होगा। फर्दर लाइगेटेड, और फिर उसमें लाइगेशन होगा तो हायर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, एडेप्टर का। ड्राइव लाइगेशन वेरी इफिशियंटली एंड वी विल नॉट गेट एडेप्टेड डाइमर विद द यूज ऑफ नॉन फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। तो नॉन फॉस्फोराइलेटेड की जो प्रोसेस होती है डाइमर की, ठीक है, तो हमें ये नहीं मिल पाएगा, ठीक, क्योंकि ये जो नॉर्मल कंडीशन में आ गया था। तो ये बात थी एडेप्टर की, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।